रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लोशोबर चार्ट के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा समझा चुका हूँ। आज मज़ीद हम लोशोबर चार्ट को ही डिस्कस करेंगे। देखिए, ये होता है आपका लोशोबर चार्ट, ठीक है जी। ये 3 कॉलम इस तरीके से ये ग्रिड बनती है, जिसमें 9 खाने होते हैं और 1 से लेके 9 तक इन डिजिट को इस तरीके से लिखा जाता है कि 5 को आपने सेंटर में रखना है, ठीक है जी। 2, 4, 6 और 8 ये आप इधर लिख लें, और फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1। तो आप देखेंगे कि हर तरफ से आंसर 15 आया है। इधर से आप जमा करके देख लें, इधर से 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 जमा देख करके देख लें, हर तरफ से आंसर 15 आ रहा है। हर तरफ से आंसर 15 आने का मतलब ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो डिजिट है ना 1 से लेके 9 तक, उनमें से कोई ना कोई आपका डिजिट मिस भी होता है। 2 भी कुछ लोगों के मिस होते हैं, कुछ के 3 मिस होते हैं, कुछ के 4 डिजिट मिस होते हैं, कुछ के 5 डिजिट भी मिस होते हैं, और कुछ के 6-7 भी मिस हो सकते हैं। सिर्फ 2 या 3 डिजिट उनको लोशो में मिलते हैं। जो जितने नंबर्स आपको लोशो में ज़्यादा मिलेंगे, इतना इंसान के पास दौलत भी आएगी और रुपया पैसा भी आएगा। अब आप गौर करें, अब आपने इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना है। ये जो है ना, ये वाली जो रो बन रही है पहले नंबर पे, ये वाला जो खाना है 492, ये समझ ले कि ये इंसान का सर है, ठीक है जी। यानी कि 4 नंबर, 9 नंबर और 2 नंबर, ये इंसान की जो ब्रेन की पावर होती है ना, ये उसका बताते हैं, इंसान के विजन का बताते हैं कि इंसान की सोच कितनी बड़ी होगी, उसकी सोच, उसका मेंटल प्लान कितना ज़बरदस्त होगा। यानी कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में तमाम आसाइशें हासिल करने के लिए, मोहब्बत हासिल करने के लिए, अपनी कामयाब शादी के लिए, बिज़नेस के लिए, जॉब के लिए, ज़िंदगी में कोई ऊँचा मर्तबा मुकाम हासिल करने के लिए, अगर आपके पास 4, 9 और 2 नंबर होगा, तो आपका जो मेंटल प्लान है वो मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है जी। अब मेंटल प्लान में 2, 9 और 4 नंबर, 2 नंबर जो होते हैं वो मून का होता है। मून क्या है? वो मून आपका मन है, आपका दिल है, आपके अंदर जो मोहब्बत की फीलिंग्स हैं या रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी है, या आप शादी के बारे में भी हम नंबर 2 से ही देखते हैं। तो अगर आपके पास नंबर 2 है, 9 भी है, 4 भी है, तो चांस बन जाएगा कि आप लव मैरिज भी करेंगे और आपकी शादी भी बड़ी कामयाब होगी। और अगर आपके पास 2, 9 और 4 मौजूद है, तो 9 नंबर और जो होता है वो मरीख का होता है। मरीख आपके अंदर एनर्जी पैदा करता है, सेक्सुअलिटी पैदा करता है, हिम्मत, जज्बा, गुस्सा, दिलेरी, बहादुरी। मरीख जो है ना, ये सिपा सलार का जो एक होता है ना किरदार, रूल जो होता है, आर्मी का जो चीफ कमांडर होता है, ये मार उस चीफ कमांडर जो सिपा सलार होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो वाला रोल अदा करता है। क्योंकि ये एक इंसान जो अपना डिफेंस करते हैं, इंसान के अंदर जो आगे बढ़ने का जज्बा होता है, वो 9 नंबर की वजह से होता है। अगर आपके पास 9 नंबर है, तो आप दिलेर भी हैं, बहादुर भी हैं, गैरतमंद भी हैं, आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा भी है। और जो बहादुर और ज़हीन होता है, उसको अल्लाह ताला फिर बेहतरीन दिमाग भी देता है। तो जो अच्छे सिपह सलार होते हैं, जिन्होंने दुनिया फतह की है, तो वो इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट भी थे, ज़हीन भी थे। तो मार्स जो होता है वो आपको इंटेलिजेंस भी देता है, ज़हानत भी देता है। और 4 नंबर होता है राहु का। राहु आपके अंदर बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात पैदा करता है। यानी कि अगर आपने दुनिया को फतह करना है, दुनिया जहाँ आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनना चाहते हैं, तो 4 नंबर अगर आपके पास होगा, तो फिर आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से सियासत में भी कामयाबियाँ हासिल करेंगे, आप बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक होंगे, और जॉब में भी आपको कामयाबियाँ मिलेंगी, बिज़नेस में आप बड़े सक्सेस होते हैं, बड़े कामयाब होते हैं। तो 2, 9 और 4, ये वाला प्लान अगर आपके पास ये नंबर मौजूद है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर आएंगी। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 मिस हो जाता है, तो फिर मोहब्बत की कमी हो जाएगी, रूहानियत की कमी हो जाएगी। अब जो होते हैं ना जज्बात, उनको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको रोना आएगा तो रो नहीं पाएंगे, मोहब्बत करना चाह रहे हैं तो मोहब्बत को
अपनी मोहब्बत को दूसरे के सामने आप बयान ही नहीं कर पा रहे, आपके अंदर फिर एक झिझक होती है, एक खौफ होता है। और 4 नंबर के मिस होने से आपके पास दौलत नहीं आती। जो भी पहली बात तो ये कि पैसा आता नहीं है, अगर आता भी है तो फिर वो आप अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से ज़ाया कर देते हैं। तो अगर इनमें से कोई एक डिजिट भी मिस हो जाए ना, तो आपका सारा मज़ा ख़राब हो जाता है, इनके आपका मेंटल प्लान जो होता है वो अधूरा रह जाता है। उसके बाद फिर हम दूसरे नंबर की बात करते हैं। ये तो ब्रेन को रूल कर रहे थे ना ये वाले। इन डिजिट से हम इंसान के दिमाग की जो पावर होती है, इंसान अपने दिमाग से किस कदर ज़िंदगी में तरक्की करेगा, ये लोशो का ये जो सबसे ऊपर वाली रो है ना, ये मेंटल प्लान का बताती है। ठीक है जी। अब हम दूसरे प्लान की बात करते हैं दूसरे नंबर पे। वो है जनाब आपका ये वाला 3, 5 और 7। ठीक है जी। 3 और 5, 7 ये ये सर था और ये आपका क्या है? ये आपका जो सीना है और सीने में ही आपका दिल होता है। इसका मतलब ये है कि इमोशनल प्लान, आपकी जो भी इमोशनल प्लान होंगे, वो तब तक मुकम्मल नहीं हो सकते जब तक आपके पास 3, 5 और 7 नहीं होगा। अब जो आपके इमोशनल प्लान है उनमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपके रिश्ते आ जाते हैं, आपकी तालीम आ जाती है, आपकी एजुकेशन आ जाती है, आपकी ज़िंदगी में बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ आ जाती हैं, कोई बड़ा मर्तबा मकाम आ जाता है। 5 नंबर जो होता है वो आपको बड़ा बैलेंस करता है, 5 नंबर मरकरी का होता है, ये आपको ज़हानत भी देता है, आप अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं, ज़िंदगी में बड़े आप ये स्टेबिलिटी पैदा करता है। 5 नंबर देखिए लोशो के सेंटर में है, तो अगर आपके पास सेंटर मज़बूत होगा ना, तो इसका मतलब ये है कि आप ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करने की पोज़ीशन में होते हैं। 3 नंबर जो जुपिटर का होता है, ये आपको अच्छी एजुकेशन देता है, अच्छा नॉलेज देता है, आप ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करते हैं और आप बड़ी भरपूर आपकी अच्छी हेल्थ भी अच्छी होती है, क्योंकि एयर को भी हम यहीं से देखते हैं। तो आपकी ये सेहत बड़ी अच्छी होगी अगर आपके पास 3 नंबर है, आपके पास एजुकेशन बड़ी अच्छी होगी, आपकी ज़बरदस्त बड़ी जॉब होगी, आप बड़ा आपका बिज़नेस हो सकता है। 5 नंबर अगर आपके पास है, तो आप बड़े अच्छे तरीके से अपने बिज़नेस को रन करेंगे। बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देगा। और 7 नंबर जो होता है, ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, रिसर्च का नंबर होता है। तो आप हर चीज़ में बड़ी रिसर्च करेंगे, बिज़नेस करेंगे, तो उसमें आगे बढ़ने के लिए नए-नए रास्ते तलाश करेंगे और आप अपनी बहुत ज़बरदस्त रिसर्च की वजह से ही ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर होती है और रूहानियत भी पाई जाती है। दीन का नॉलेज होता है, दुनिया का नॉलेज होता है और आप बड़े कामयाब इंसान होते हैं और दिल के जितने भी मामलात हैं, यानी कि अगर आपके पास 2, 9 और 4 भी है और 3, 5, 7 भी आ गए, स्पेशली 2 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर आ गए, तो लव मैरिज करने की पोज़ीशन में आप आ जाते हैं। चांस बन जाएगा कि अब आपके पास आपकी लव मैरिज भी हो जाएगी, आपके पास दौलत भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा और दिल के मामलात में जीत आपकी होगी। तीसरा जो है ना जी, ये वाला प्लान जो है वो आ जाता है 816। 8, 1 और 6, ये आपका प्रैक्टिकल प्लान है। ठीक है, ये आपके पाँव हैं, इनके इंसान ने जो चीज़ें अपनी मेहनत से हासिल करनी है, जो चीज़ें ज़ाहिर है, अगर इंसान ने किसी चीज़ को हासिल करना है तो इंसान को चल के उस चीज़ के पास जाना पड़ता है, इसलिए इसको पाँव के साथ जोड़ा गया 816 को। तो 6 जो होता है वो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें हैं। ज़िंदगी में जितनी भी आपको चमक-दमक नज़र आती है, वो 6 नंबर है, वीनस का नंबर है। तो आपको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलेंगी, मोहब्बत मिलेगी, प्यार मिलेगा, लव मैरिज आपकी होगी अगर आपके पास 2 नंबर भी है, 3 नंबर भी है, 4 नंबर भी है, 5 नंबर भी है और 6 नंबर भी है, तो 100% आपकी लव मैरिज होने के 100% चांस हैं। और 1 नंबर जो होता है, वो होता है सूरज का। सूरज आपको आपके अंदर ईगो भी पैदा करता है, सूरज आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी पैदा करता है, तो आप माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त लीडर भी बन सकते हैं। आप उसके अंदर बाकायदाना सलाहियतें बड़ी होती हैं, आपके अंदर आगे बढ़ने का जज़्बा बड़ा होता है, आपकी हेल्थ बड़ी अच्छी होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा होता है। सूरज अगर आपके पास अच्छा है, 1 नंबर अल्लाह आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 या 2 दफ़ा आ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा ज़बरदस्त होता है। आपके अंदर दिलेरी बहुत होती है, आप बहादुर भी होते हैं, आपके अंदर आगे बढ़ने का जज़्बा भी होता है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पाई जाती है। एक नंबर होता है सैटर्न का, ये आपके अंदर डिसिप्लिन भी पैदा करता है, ये आपको गहरी सोच भी देता है, संजीदगी भी देता है। ऐसे लोग बड़े सेंसिबल होते हैं, ऐसे लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं और ऐसे लोग बड़े पंक्चुअल होते हैं, यानी कि वक़्त की पाबंदी करने वाले होते हैं और ऐसे लोगों में बड़ा डिसिप्लिन भी देखा जाता है, जो जब आपके पास 8 नंबर हो। 8 नंबर वालों को अगर आप कोई काम दे देंगे, तो ये बहुत मेहनत करके जब तक ये अपना काम मुकम्मल नहीं कर लेंगे, ये आराम से नहीं बैठेंगे।
तो किसी भी काम की जो तकमील है, चाहे वो आपकी लव मैरिज है, चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब है, चाहे आपने कोई बड़ा बिजनेस बनाना है, आपने बाहर के मुल्क जाना है, जिंदगी में अगर आपने स्टेबल होना है ना, तो आपके पास 5 नंबर का होना और 8 नंबर का होना, 4 नंबर का होना, 6 नंबर का होना बड़ा ही जरूरी है, और 3 नंबर का होना। अब देखिए, आपके पास तीनों प्लान आपके मुकम्मल हो गए। आपका मेंटल प्लान भी अगर आपके पास मेंटल प्लान भी आपका बेहतरीन है, यानी कि आपको अल्लाह ताला ने 2, 9 और 4 आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं, तो आप अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से तरक्की करेंगे। आपके पास 3, 5, 7 है, तो आप अपनी वेल एजुकेशन, अपनी ज़बरदस्त ज़हानत, अच्छी गुफ्तगू, अच्छी रिसर्च की वजह से जो भी आपके दिल के मामलात होंगे, उनमें आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला आपको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम देगा, और इन चीज़ों को हासिल करने के लिए जिस कदर सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है, वो चीज़ें आपको 816 प्रैक्टिकल प्लान देता है। तो अगर आपका ये मेंटल प्लान मुकम्मल हो रहा है, या आपका इमोशनल प्लान मुकम्मल हो रहा है, या आपका प्रैक्टिकल प्लान मुकम्मल हो रहा है, तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अरूज देगा, बहुत ज़्यादा आप तरक्की करेंगे, और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो लोशोबर चार्ट है, ये देख लें, मुकम्मल इंसान जिस तरीके से सोचता है, जिस तरीके से काम करता है, उसी तरीके से ये ग्रिड भी काम करता है, और ये इंसान के खुशकिस्मत होने का या बदकिस्मत होने का पता हमें लोशोबर चार्ट को देख के ही पता चल जाता है। यानी कि आपकी किस्मत आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर छुपी हुई है। बहुत मज़े का नॉलेज है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो मज़ीद प्लान रह गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी कौन से प्लान रह गए हैं जी? एक तो रह गया है ये थॉट प्लान है, ये वाला 4, 3, 8, और दूसरा विल प्लान है, और तीसरा है एक्शन प्लान। ठीक है जी। थॉट प्लान में हमें 4, 3, 8 ये देखना होता है। 9, 5, 1 ये विल प्लान है, और ये 2, 7 और 6 ये एक्शन प्लान है। तो ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में इसको मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में अगर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला आगे मैं आपको ये मुकम्मल जन्म कुंडली लोशोबर चार्ट हम बनाते कैसे हैं, और फिर उसमें हम एक एक प्लेनेट को डिस्कस करेंगे। यानी कि 1 नंबर जो होता है सन का, इसको भी रीड करेंगे। नंबर 2 मून का होता है, इसको भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सारे नंबर्स और उन नंबर्स के साथ जुड़े हुए जो प्लेनेट हैं, उनकी स्टडी भी हम बड़ी डिटेल के साथ करेंगे, और मैं आपको लोशोबर चार्ट बनाते कैसे हैं, ये भी मैं बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया हुआ है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीकाकार ये है कि मैं आपका सबसे पहले लोशोबर चार्ट बनाऊंगा। लोशोबर चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है, वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख पैदाइश है, वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं, और किस साल पैदा हुए हैं, ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊंगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूंगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है, और आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे। इस तरह इनके आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी, और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है, तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ, कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, और आपका घर में कितना नंबर है, ये भी आपने बताना है। तो बहन भाइयों की एग्जैक्ट तरतीब से भी ना हाँ, आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ, जो आपका एक्यूरेट टाइम है, वो निकाला जा सकता है, इनका आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए आपने ये बताना है। और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है,
दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्जैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी जिंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कंफर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी, ये चीज़ें ज़ाहिर टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर है ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा, ये बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी 1 शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है, ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला, जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इस जायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्जैक्ट बता सकते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में, शादी के बारे में, ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे, आपको उसका एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराय आलमगीर गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे राब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेरे इसी नंबर पे राब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी, इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा वादा आपसे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।